सुप्रभात। प्रभु की महिमा हो। सामा मीडिया प्रोडक्शन की आज की शुभवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ। आज से 3 दिन के बाद हम भारतवासी हमारे स्वतंत्र दिवस का जश्न मनाएंगे। भारत का स्वतंत्र दिवस देश के नागरिकों को उन सभी बलिदानों को याद दिलाता है जो स्वतंत्र सेनानियों ने देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किए हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है दूसरों के नियंत्रण से मुक्ति, गुलामी की यातना से मुक्ति। यह एक बहुत खुशी की अनुभूति है। मैं आप सभी को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम पवित्र बाइबल में दिए गए एक ऐसे विधवा के बारे में आलोचना करेंगे जिसके पति धार्मिक था, लेकिन उसके मर जाने के बाद उसकी कर्जदारों ने कैसे वो विधवा और उसकी बेटे को कर्ज अदा न करने पर गुलाम बनाने वाले थे। कैसे उनको ईश्वर उनके दास एलिशा के द्वारा न सिर्फ गुलामी से मुक्त किया बल्कि उसके कहीं ज्यादा आशीर्वाद किया। आज की आलोचना का शीर्षक है गुलामी से आजादी। एक स्त्री थी जो वित्तीय परेशानी में थी। उसने एलिशा से कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास करने के लिए ले जाए। एलिशा ने सोचा वह विधवा की कैसे मदद कर सकता है। उसने पूछा कि आपके घर में क्या है। फिर उसने जवाब दिया, केवल एक जग तेल छोड़कर और कुछ भी नहीं है। फिर एलिशा ने उसे कहा, जा अपने पड़ोसियों से उधार बर्तन ले आ। और उसने कहा, केवल कुछ ही नहीं लेकिन जितना तुम ला सकती हो। और विधवा ने एलिशा की आज्ञा और फिर एलिशा ने उसे उसके द्वारा इकट्ठे किए गए सभी बर्तनों में तेल डालने की निर्देश दिया। विधवा ने एलिशा की आज्ञा पालन किया और उनको बेटों को भी शामिल किया। फिर वह आई और एलिशा को सब कुछ बताया। एलिशा ने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाएगा उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। और उस प्रकार परमेश्वर ने उसकी सभी आवश्यकताओं का पूरा किया। इस घटना में हमें एक कठिन परिस्थिति वाली माँ मिलती है। एक दिव्य समाधान के साथ एक आदमी को देखते हैं। हमें आज़ादी का संदेश मिलता है और अपने लोगों की मदद करने के लिए ईश्वर के हस्तक्षेप को पाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब वो विधवा ने
एलिशा से कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वो कर्जदार था। वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। तो एलिशा ने जब पूछा, आपके घर में क्या है, यह एलिशा की चिंता और देखभाल का भावनाओं को दिखाता है। परमेश्वर हमारे पास जो है उसका उपयोग करता है। परमेश्वर के पास असीमित संसाधन है और हम देखते हैं कि एलिशा ने विधवा से कहा, केवल कुछ ही नहीं लेकिन जितना तुम ला सकती हो। यह आज्ञा उसकी विश्वास की परीक्षा थी। जितना अधिक वो इकट्ठा करती थी उसको उतना अधिक प्राप्त होता। और विधवा ने एलिशा को की आज्ञा का पालन किया और उसके बेटों को भी शामिल किया। उसकी विश्वास और आज्ञाकर्ता ने उसकी बेटों के मन में भी विश्वास और आज्ञाकर्ता उत्पन्न किया, जो वो सबको दासत्व की बंधनों से मुक्त किया। ईश्वर ने उन्हें गुलामी, भूखमरी और कर्ज से बचाया। परमेश्वर के हाथ विधवा द्वारा इकट्ठे किए गए सभी बर्तन भरने के लिए सक्षम थे। जब वो आखिरी बर्तन भर गया तो तेल खत्म हो गई। विधवा ने परमेश्वर से और अधिक प्राप्त किया जितना उनसे मांगा था। उसका अनुरोध केवल वह था कि उसको और उसकी बेटों को कर्जदारों से बचाया जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसको और उसकी बेटों को बचने के साथ साथ अपनी सभी जरूरतों की आपूर्ति की। इस प्रकार परमेश्वर को हम जितना मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा वो हमें आशीष देते हैं। समस्याएं हर किसी के जीवन में आ सकती है, चाहे हम साधारण लोग हो या सेवक हो, हमें कोई भी हो। इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं। हम अपनी समस्याओं में सर्वप्रथम परमेश्वर को पुकारें, जैसे कि वो विधवा ने किया। कर्ज गुलाम बनाता है, कर्ज से दूर रहे। पवित्र बाइबल के रोमियो पुस्तक 13 अध्याय 8 पद्य में लिखा गया, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदान न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। जो कुछ आपके पास है वो सब कुछ परमेश्वर के अधीन करे। हमने इस घटना में देखा, जब विधवा ने विश्वास किया तो चमत्कार तभी हुआ। इसीलिए हमें हमारा विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। परमेश्वर की देने की क्षमता हमारी लेने की क्षमता से बढ़कर है। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वह हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है। वह हमें सभी बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं, जैसे हम एक सुखी और स्वतंत्र जीवन बिता सकते हैं। पवित्र बाइबल की गलतियों पुस्तक के 5 अध्याय 1 पद्य में लिखा गया, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। ईश्वर हमें उनकी वचन को समझने और लागू करने के लिए ज्ञान दे। सबको आशीष दे और आज आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।